जय हिंद। मैं अंडर ऑफिसर अमीशा झा, मैं कैडेट नेहा वरंगला, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट, मेजर जनरल एम इंद्रपाल की तरफ से श्रीमती शर्मिला देवी, वाइफ ऑफ GDSM रमन बिहारी प्रसाद, श्री चंद्रदेव तिवारी, सन ऑफ नायब सूबेदार शिवधर तिवारी, और श्रीमती फूला देवी, वाइफ ऑफ सिपाही कपिल शर्मा का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो ज्वाला याद कर ले। हम हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का इस विजय श्रृंखला और संस्कृतियों के महासंगम में। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का पल है कि हमारे बीच 1971 की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों के परिवार और उनकी वीर नारियां उपस्थित हैं। नमन है आपका जो आपने ऐसे सपूतों को हमारे देश की सुरक्षा में लगाया। ये देश सदा आपका आभारी रहेगा। आज हमें मौका मिल रहा है इन वीर नारियों और उनके परिवार को सम्मानित करने का। जब भी एक राष्ट्र कर्तव्य की पंक्ति में खोए हुए एक सैनिक का शोक मनाता है, हम जल्दी शोक संतप्त उनकी मां या उनकी पत्नी को भूल जाते हैं, जो अभी भी एक व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद अपने बच्चे को सेना में भेज देती हैं। शहीद जवानों की वीर नारियों ने हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है और ये अपने साहस के लिए सम्मानित होने के पात्र हैं। सैन्य परिवार के लिए हर सैनिक महत्वपूर्ण है और हमारे शहीदों के लिए हमारे मन में सबसे बड़ा सम्मान है। भारतीय सेना किसी भी पीड़ा या कठिनाई से दूर करने और उसे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1971 के भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे आज हम स्वर्णिम दिवस रूप के मना रहे हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध इतिहास के उन कुछ युद्धों में से एक है जो मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ा गया था, ना कि क्षेत्र हासिल करने के लिए या सत्ता हथियाने के लिए। 1971 का युद्ध इतिहास में अब तक दर्ज की गई सबसे छोटी और सबसे तेज जीत में से एक है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना द्वारा अब तक के सबसे बड़े आत्मसमर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सेनाओं ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर सक्रियात्मक रूप से लड़ाई लड़ी और हवा में, जमीन पर और समुद्र में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना को कम से कम समय में आत्मसमर्पण को मजबूर करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने सभी क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम रखा। अब मैं हमारी कमांडिंग ऑफिसर वन बिहार गर्ल्स बटालियन NCC कर्नल अमित सिन्हा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। May I, sir? Please. सभागार में उपस्थित वीर नारियां, मेजर जनरल M इंद्रबालन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCC बिहार झारखंड, अधिकारीगण, ANOs,
PI स्टाफ और कैडेट्स, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये विजय श्रृंखला और संस्कृतियों के महासंग्राम श्रृंखला कार्यक्रम में आज हमें ये अवसर मिला है कि हम 1971 में शहीद वीर सैनिकों के परिवारजनों का सम्मान करें। यह हमारे लिए एक गौरवशाली और महत्वपूर्ण अवसर है। लगभग आज से 50 वर्ष पूर्व 1971 की लड़ाई का समापन हुआ था 16 दिसंबर को। जैसा कि उद्घोषिका ने बताया, ये एक छोटी लड़ाई थी जो लगभग 14 दिन में समाप्त हो गई। 1971 की लड़ाई हमारे देश पे थोपी गई चौथी लड़ाई थी आज़ादी के उपरांत, और इसकी शुरुआत ऑपरेशन चंगेज़ खां के नाम से पाकिस्तान ने किया था, और इस प्रक्रिया में उसने हमारे 11 हवाई पट्टियों को नस्तेनाबूद करने का प्रयास किया था। हालांकि इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन इस युद्ध के लिए हमारी सेना तैयार थी, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे थे। भारी तादाद में रिफ्यूजीज बांग्लादेश से हमारे देश में पलायन कर रहे थे, और ये एक मानवीय संकट की घड़ी थी। ध्यान देने योग्य की बात यह है कि 1971 का जो समय था, जो कालखंड था, वो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का समय था, जिसमें कि विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के लिए 1971 की लड़ाई में शामिल होना और एक निर्णायक मुद्दे पर उसको अंत करना। लड़ाई के शुरुआती दौर में 2 देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन छोटे समय में ही जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो एक तीसरा देश बांग्लादेश भी दुनिया के नक्शे पे प्रकट हो चुका था। जैसा कि उद्घोषिका ने बताया, इस युद्ध के दौरान भारी तादाद में युद्धबंदी भी पकड़े गए थे, और उनके साथ बहुत ही मानवीय ढंग से व्यवहार किया गया था। उनके ह्यूमन राइट्स को जेनीवा कन्वेंशन की तरह के तहत सुरक्षित रखा गया था। इस युद्ध में शहीद होने वाले वीर सपूतों ने देश के लिए और विश्व के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। अब कैडेट प्रीति कुमारी आप सभी के सामने देशभक्ति से परिपूर्ण गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसके बोल हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों।